Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic parts और components of a table. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब आपको एक टेबल को फॉर्मुलेट करना होता है तो उसे हम किन पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ टेबल वेरीज फ्रॉम केस टू केस डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डेटा. एक्चुअली है क्या, आपके पास जिस टाइप का डेटा अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग आप टेबल तैयार करते हो और उसके अकॉर्डिंग ही टेबल के पार्ट्स डिसाइड किए जा सकते हैं. लेकिन जनरल वे में हम यहाँ टेबल के रेफरेंस में उसके कुछ मेन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. क्या है वो मेन पार्ट्स? द वेरी फर्स्ट मेन पार्ट ऑफ द टेबल इज टेबल नंबर. सबसे पहला पार्ट होता है टेबल का. ईच टेबल शुड बी नंबर्ड. द नंबर मे बी गिवन आइदर इन द सेंटर एट द टॉप अबव द टाइटल और इनसाइड ऑफ द टाइटल एट द टॉप और इन द बॉटम ऑफ द टेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. टेबल नंबर आपको प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक से ज़्यादा टेबल को फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4. तो इस तरह से हर पर्टिकुलर टेबल को एक नंबर प्रोवाइड करना जरूरी होता है. अब ये जो नंबर है टेबल का, इसको प्लेस कहाँ किया जाता है टेबल में? एक तो तरीका है कि जो नंबर है वो टाइटल के ऊपर टॉप पर सेंटर में फॉलो किया जा सकता है, या फिर टॉप पर टाइटल के अंदर भी इसको आप फॉलो कर सकते हो. या एक तरीका और है कि टेबल के बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड पर भी आप टेबल नंबर दे सकते हो. क्लियर हो गया? दूसरा पार्ट रहता है इसके अंदर टेबल का, टाइटल ऑफ द टेबल. हर टेबल को एक सुटेबल टाइटल दिया जाना बहुत जरूरी है. टाइटल होता क्या है? इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ टेबल. यानी कि एक टेबल के कंटेंट के रेफरेंस में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन टाइटल के बेसिस पर प्रेजेंट किया जाता है. और एक टाइटल में आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली. जो कंप्लीट टाइटल होता है, क्या क्या आंसर्स मिलते हैं? सबसे पहला आंसर मिलता है व्हाट कैटेगरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा आर शोन. आपने टेबल में किस कैटेगरी के स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट किया है, डेटा कहाँ से लिया गया है, और डेटा किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है टेबल के रेफरेंस में वो टाइटल के बेसिस पर मिल जाती है. द टाइटल शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ऑल्सो द टाइटल शुड बी so worded that it permits one and only one interpretation. लेकिन टाइटल को फॉर्म करते समय कुछ सावधानी रखनी बहुत जरूरी है कि जो टाइटल है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेंदी होगा तो पढ़ने में रीडर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा. और इसके बाद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी कि टाइटल के बेसिस पर ऑटोमेटिकली टेबल की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए. तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेचर कहलाता है टाइटल का. उसके साथ साथ जो वर्डिंग आप यूज कर रहे हो टाइटल में वो इस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि टेबल का केवल और केवल एक ही इंटरप्रिटेशन हो, एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन ना हो. इस तरीके से उसमें वर्ड्स का यूज किया जाना चाहिए. तो ये हो गया अबाउट द टाइटल ऑफ द टेबल. क्लियर? द थर्ड पार्ट ऑफ टेबल इज कैप्शन. क्योंकि जो टेबल है वो डेटा को रो और कॉलम के बेसिस पर सिस्टमेटिक वे में अरेंज करती है डेटा को. तो कैप्शन का मतलब होता है कॉलम हेडिंग्स. तो आपने डिफरेंट टाइप के कॉलम्स भी तो फॉर्म किए होंगे. हर एक कॉलम को एक प्रॉपर हेडिंग प्रोवाइड की जाती है. तो उस कॉलम हेडिंग को हम कैप्शन का नाम देते हैं. कैप्शन कुल मिला के ये डिफाइन करता है कि कॉलम किस पर्टिकुलर वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है. व्हाट इज एक्सप्लेन्ड by the column is represented by caption. It may consist of one or more column headings. Under a column heading there may be subheads. The caption should be clearly defined and placed at the middle of the column.
ये कुल मिला के जो टेबल है उसमें एक या एक से ज़्यादा कॉलम हेडिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक पर्टिकुलर कॉलम हेडिंग के अंदर डिफरेंट सब हेडिंग्स भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो आप कैप्शन डेवलप करते हो, डिफाइन करते हो, इसको आपको क्लियर वे में डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कॉलम के बिल्कुल मिडिल में इसको प्लेस किया जाता है। क्लियर हो गया? कुल मिला के कॉलम हेडिंग इज नोन एज द कैप्शन। अब बात करते हैं स्टब की। कैप्शन डिफाइन कर रहा है कॉलम हेडिंग को, स्टब डिफाइन करता है रो हेडिंग्स को। स्टब्स आर द डेजिग्नेशंस ऑफ द रोज और रो हेडिंग्स। ये कुल मिला के रो को डिफाइन किया जाता है बाय स्टब्स, या रो हेडिंग्स को डिफाइन किया जाता है बाय द स्टब्स। इन्हें क्या करा जाता है, एक्सट्रीम लेफ्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है और ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ नंबर्स इन द टेबल। या टेबल के अंदर हम रोज को हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको प्रॉपरली परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्टब। कुल मिला के एक रो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्टब्स। द स्टब्स आर यूजुअली वाइड देन कॉलम हेडिंग्स और कैप्शन, यानी कैप्शन के कंपैरिजन में इनकी वाइडनेस ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी कोशिश ये की जानी चाहिए कि स्टब्स बहुत ज़्यादा प्लेस को ऑक्यूपाई ना करे। द नेक्स्ट कंपोनेंट और मेन पार्ट ऑफ टेबल इज बॉडी। The body of the table contains the numerical information. This is the most vital part of the table. Data presented in the body arranged according to description or classifications of the captions and stubs. मतलब ये मेन पार्ट है। अगर मैं बॉडी की बात करूँगा तो बॉडी टेबल का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और टेबल के रेफरेंस में जितनी भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको टेबल के बेसिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये टेबल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो डेटा है हम क्या करते हैं, इसको डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर अरेंज करते हैं। तो ये कुल मिला के कॉलम्स जो कैप्शंस हैं और जो स्टब्स हैं उसके क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, या जिस तरीके से हमने कंप्लीट टेबल को कैप्शंस और स्टब्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया है उसको ध्यान में रखते हुए डेटा को बॉडी में प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक। द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द टेबल इज हेड नोट। इट इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अप्लाइंग टू ऑल और अ मेजर पार्ट ऑफ द मटेरियल इन द टेबल एंड इज प्लेस्ड बिलो द पॉइंट सेंटर्ड एंड एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। तो हेड नोट्स क्या होते हैं ना, ये ब्रीफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स होते हैं और टेबल के अंदर या तो ये कंप्लीट टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके एक मेजर पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किए जाते हैं। क्लियर है? और इनको क्या करा जाता है, सेंटर में प्लेस किया जाता है और मेनली इनको ब्रैकेट्स में रखा जाता है। ये उन पर्टिकुलर पॉइंट्स या सर्टेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में यूज किए जाते हैं जिसे ना तो टाइटल में इंक्लूड किया गया है टेबल के अंदर, ना ही कैप्शंस में इंक्लूड किया गया है और ना ही स्टब्स में इंक्लूड किया गया है। तो जिन पर्टिकुलर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स को टाइटल्स, कैप्शंस और स्टब्स में यूज नहीं किया जाता है उनको हम हेड नोट के मीडियम से रिप्रेजेंट करते हैं विद इन अ टेबल और इनको मेनली ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दिया जाता है। क्लियर है? नाउ कम टू द लास्ट मेन पार्ट ऑफ द टेबल दैट इज नोन एज द फुटनोट्स। फुटनोट्स क्या होते हैं? एनीथिंग इन अ टेबल विच द रीडर मे फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द title, comma captions and stubs should be explained in footnotes. If footnotes are needed, they are placed directly below the body of the table. यानी कि कभी कभी आपको
अपनी टेबल में फुटनोट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी ऐसा केस बन जाता है कि जो रीडर है जब वो आपकी टेबल को स्टडी कर रहा होता है तो वो टाइटल, कैप्शन या स्टफ को प्रॉपरली समझ नहीं पाता है, या उसको समझना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए, इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए क्या करा जाता है, फुटनोट्स का यूज़ किया जाता है। अगर फुटनोट्स का यूज़ किया जाता है तो उसको आप क्या करोगे, टेबल की जो बॉडी है उसके नीचे डायरेक्टली प्लेस करते हो। बॉडी के नीचे डायरेक्टली प्लेस किया जाता है फुटनोट्स को। देयर आर वेरियस सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द फुटनोट्स। वन इज नंबरिंग द consecutively with small numbers 1 2 3 4 or letters ABCD. Another system identifies the first footnote with 1 star, second with 2 stars, third with 3 stars and so on. अब फुटनोट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। जैसे कि या तो आप उसको नंबर्स के बेसिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 से, या फिर ABCD लेटर्स के बेसिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। या एक और सिस्टम है जिसके अंदर पहले फुटनोट को 1 स्टार दिया जाता है, दूसरे फुटनोट को 2 स्टार्स प्रोवाइड किए जाते हैं और तीसरे फुटनोट को 3 स्टार दिए जाते हैं। इस तरह से आप उनको स्टार्स के बेसिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दीज आर नोन एज द फुटनोट्स। द फॉलोइंग इज अ स्पेसिमेन ऑफ टेबल इंडिकेटिंग द अबव पार्ट्स। अब हम टेबल के रेफरेंस में इन पार्ट्स का यूज करते हुए एक टेबल के स्पेसिमेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक स्पेसिमेन दिया है, टेबल के एक फॉर्मेट को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ सबसे ऊपर यहाँ मैंने टाइटल को रिप्रेजेंट किया है, इसके बराबर में हेड नोट है। फिर ये टेबल का पूरा फॉर्मेट रहता है जिसको हम बॉक्स में क्लोज कर देते हैं, जिसमें इस तरफ लेफ्ट साइड में स्टफ हेडिंग आ जाते हैं और इसके राइट साइड में कैप्शन हेडिंग्स, या जिन्हें हम कॉलम हेडिंग का नाम देते हैं, इसको फॉलो किया जाता है। फिर स्टफ हेडिंग के अंदर सब एंट्रीज को फॉलो किया जाता है और फिर इन स्टफ हेडिंग्स और कैप्शन हेडिंग के बेसिस पर इसकी कंप्लीट बॉडी तैयार की जाती है और इस बॉडी में हम कंप्लीट न्यूमेरिकल फिगर्स को इंक्लूड करते हैं। लास्ट में यहाँ पर फुटनोट को फॉलो किया जाता है। टेबल नंबर को मैंने यहाँ टेबल के नीचे प्लेस किया है एट द राइट ऑफ द टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से इन पर्टिकुलर पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप एक प्रॉपर टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। ओके, थैंक यू।